हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो बिहार दरोगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 26/8/2018 का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी को आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोध गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे प्रसिद्ध था। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे, तो ये काकोरी षड्यंत्र केस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ओमेगा 3 का वर्ग है क्या है, तो ये हो जाएगा वसीय अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वसीय अम्ल। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख्य गुहिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुख्य गुहिका। अगला कह रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। पाचन क्रिया में सहायक है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आंकड़ों का अध्ययन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंकड़ों का अध्ययन। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये सरदार पटेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एंड्रयू फ्रेजर। अगला कह रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो ये ग्राम सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, तो ये बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। ठीक है, किसके लिए है, तो ये नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के लिए। अगला कह रहा है कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया। ठीक है, नए उपराष्ट्रपति के रूप में तो वेंकैया नायडू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वेंकैया नायडू। अगला देखते हैं,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति की गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये बंदी प्रत्याक्षीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, यानी कि इसमें से महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, इसमें से कौन सही है वो चुनना है। जैसे कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब पर भी खो देगा, ठीक है। और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब पर भी, दोस्तों यही दोनों सही है। ये गलत है, किसी अन्य देशों के नागरिक से विवाह करना, ऐसे में नागरिकता खो देना ये सही नहीं है। सरकार की आलोचना करना, इससे भी नागरिकता नहीं जाती है, लेकिन 1 और 2 इससे नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो ये AMRUT, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ठीक है। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तालचर कोयले की खान, तो ये उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता था। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था। तो ये कालीकट कहलाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। भूटान के साथ नहीं मिलती है, तो ये मेघालय का, ठीक है, सीमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है किस कारण से दिन और रात होते हैं। किस कारण से, तो ये पृथ्वी का घूर्णन के वजह से दिन और रात होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ, तो गेहूं, जौ और ये सरसों, ये रबी की है, बच गया बाजरा, ये है खरीफ की फसल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है, ठीक है, किस ग्रह का परीक्षण किया है। तो ये बृहस्पति का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्रा यानी कि EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है। तो ये मस्तिष्क की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सही कथन चुनिए, इनमें से सही कथन चुनना है। तो जैसे कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही एक सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत शक्ति इकाई है, क्या है। तो दोस्तों ये वाट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाट। अगला कह रहा है कि विद्युत मोटर में, ठीक है, तो विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में होता है, तो दोस्तों ये लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। किस उपकरण से, तो एमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है दोस्तों कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ठीक है, अग्रणी है यानी कि ये कि चादरी अभ्रक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चादरी अभ्रक में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। ठीक है, तो ये विद्युत बल्ब के लिए यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। एड्स तो होता है विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता, तो दोस्तों आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, तो दोस्तों ये मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो ये राजगीर यानी कि राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना, तो दोस्तों ये 1912 ईस्वी में बना। ठीक है, उसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर 2000 में ये झारखंड अलग हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो दोस्तों ये आर्यभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की, कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बालपुत्र देव। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये तबकात ए नासिरी से। ठीक है, तबकात ए नासिरी से, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो दोस्तों ये कछारी मिट्टी से हो जाएगा, कछारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय से। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो ये इस्लाम शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम फिंच ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच। अगला कह रहा है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन, कश्मीर का अकबर। ठीक है, तो ये सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, सुल्तान जैनुल अबिदीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हाजी
शरियातुल्लाह, ठीक है, हाजी शरियातुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, उसके आसपास समुद्र नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में? तो ये बोर्निया, ठीक है, बोर्निया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? जलवायु प्रचलित नहीं है, तो ये पंपाज, ठीक है, पंपाज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का, तो ये चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर हरियाणा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर हरियाणा। आगे कह रहा है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो दोस्तों ये समवर्षा रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, तो ये कलपक्कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, तो ये बागवानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे कह रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो ये पाल घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा, तो जोग, इसी को गरसोप्पा कहते हैं, जोग या गरसोप्पा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है कौन सा? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो ये किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल में मार्शल आर्ट को, तो ये कलारी पायट्टू, ठीक है, कलारी पायट्टू, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी, तो ये माउंट आबू में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। अगला कह रहा है कि सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो दोस्तों सूरसागर ये सूरदास की काव्य रचना है, ठीक है, सूरदास की काव्य रचना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गणित के क्षेत्र में। अगला कह रहा है कि सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल
एक ये इससे संबंधित फुटबॉल खेल है। ये कप फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, इसको ओपेक कहा जाता है, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ओपेक का मुख्यालय तो ये वियना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वियना। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। अगला कह रहा है कि हॉर्न फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये नागालैंड में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? ठीक है, तो ये गणित का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाक्यांश, ठीक है, जस्ट डू इट्स किस कंपनी से संबंधित है? ठीक है, तो ये नाइक हो जाएगा, ठीक है, नाइक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला कह रहा है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये पोलियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ठीक है, तो ये वियतनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है? तो ये मुन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुन्ना। अगला कह रहा है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो ये मार्च महीने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्च महीने में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली मेट्रो। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? यानी कि अब तो ये 25 है और ये क्वेश्चन पेपर 26/8/2018 का है, तो उस समय के हिसाब से ये करंट क्वेश्चन था, अब ये हो चुका है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो में, ठीक है, 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये टोक्यो में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, तो ये 1953 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम इकाई है तो ये तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को दोस्तों हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ठीक है, तो ये एक प्रकार का वसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। जो बिहार दरोगा 26/8/2018 का पूछा गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।